हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सब मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है। मैं अंशी मारड़ी अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं थाने वणा कहानी पुरानी कहानी है। तो आ कहानी थी पूरी लास्ट तक वीडियो तक हुई हो और एकदम बढ़िया कहानी है। तो मैं स्टार्ट करूँ कहानी और आप वीडियो में सब जने जुड़े रहिए। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। और मैं 3 भाई और एक बहन थी। और उनके माँ बाप चारों से मेहनत प्यार करते थे, मगर 20 वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। 3 भाई एक बहन ही। तो 20 वालो बेटो बिंगा माँ बाप परेशान घना था, मगर 20 वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। बिंगो मोटो बेटो बहुत पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गयो। और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजन बन गया। बिंगो छोटो बेटो वो पढ़ लिख कर इंजन बन गयो। और मगर उनका 20 वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही। और इस इंजन ने शादी भी कर ली थी। और कुछ महीनों के बाद ही उनको बेटी को भी एक अच्छे घराले में शादी हो गई थी। बीऊ पसे दो डॉक्टर सोरो नौकरी लगी, एक इंजीनियर बन गयो, एक डॉक्टर बन गयो। बीऊ बाद में बहन बिंगी बढ़िया घर में शादी होगी। मगर 20 वाला बेटा भी कंवारा ही रह गया था क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था। 20 वाला बेटो वो तो कंवारो ही रह गयो, बिंगी शादी हुई नहीं वो क्योंकि वो भी अनपढ़ हो, स्कूल गयो कोनी। और कहीं पर मजदूरी का छोटा काम करता था। मजदूरी करने जाता हो किसी छोटा छोटा काम ले मजदूरी करता हो, इसलिए उससे शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिली। और उनके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उनकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजन भाई से मिलती थी। बिंगी बहन इतावती भाइयों ने मिलने तो डॉक्टर लागूड़ो एक एक इंजन बीड़ो बाऊ भाइयों मिलती। और एक अनपढ़ कमारो बीऊ बा मिलती कौन कम मिलती। मगर 20 वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी। 20 वाले भाइयों बा कम मिलती थी, घनी मिलती कोनी। और क्योंकि वो उससे ज्यादा पैसा नहीं पाता था, क्योंकि बिन पैसा ज्यादा सही है तो वो ज्यादा पैसा दे नहीं पाता था। और लेकिन फिर भी वो अपने बहन से बहुत प्यार करता था। अनपढ़ हो मजदूरी करता तो वो आर बहन यो प्यार घणो करे हो, बहन में मन घणो राखे और एक पे बीजे हूँ। और पिताजी को 20 वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई थी। बिंग पिताजी के तो बिंग सोरे शादी करनी बिंग पहले बिंग पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माँ बाप ने सोचा नहीं कहीं अब किसी के मुंह से पटवार को बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपनो गवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या होगा। माँ तो बाबू ने फिरी करी एक घर में देखी सीधी सादी लड़की तो बीऊ बींगे गवार गए लड़के की शादी करा दी नी। और अब उनका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगा कर काम करने लगा। बिंग शादी हुई बस बिंग बेटो ये पूरा मन लगा काम करने ढूक गयो। और पहले से ज्यादा मेहनत भी करने लगा। पहला मेहनत करते बिहुनी में मेहनत करने ढूक गयो काम के बारे में। अब तो उससे कई भी दोस्त बुलाने आता तो वो उससे यही कहता था कि भाई पहले तो मैं जैसे अकेला कमा कर खा लेता था, भाई पहला तो अकेले ही कमा पर अकेले ही खा लेता तो। और हम मेरी शादी होगी तो हमें मेरे पत्नी के हारू कमाना पड़ी है, मगर अब मेरी शादी हो गई तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। आज पत्नी के लिए कमाना है और बस कुछ दिनों के बाद बच्चों के लिए कुछ जोड़ना तो पड़ेगा। सही जी पढ़ाई पढ़ाना पड़ी लिखाना पड़ी। और दोस्त अब मैं तेरे साथ नहीं चलूँ घूमने चलूँगा,
कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उनके दोनों भाई डॉक्टर और निंजन आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर पर जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब तो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता है। क्योंकि बिन छोटो भाई और मोटो भाई कहता है मोर नाम लागे मी कहीं भाई बड़ा रहो कौन के अलग हो जाओ, इंग बड़ा रहो तो मी इंग बराबर कमा नहीं सको, अलग रहो तो मी के यूं के हेलो कमाओ। उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने को बावजूद भी पटवार की तारीख तय कर दी कि और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना, और तभी के वो अपनी पत्नी को तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा क्या। उस गंवार को पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू में इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सत्र से में बहन बदल दिया। तभी बहन अपनी गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं पा सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। बिन छोटो भाई वो अनपढ़ हो, मजूरी करतो, तो बा बिन बहन भी मिलती कोनी, कम मिलती। डॉक्टर और इंजन भाइयों में दो घणी मिलती, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, वो मन तो कह पैया दे कोनी कम दे, भी मिलती नहीं। तो बिन 20 वाले बेटे की शादी भी हो गई, जमी भी बांट काटी, और पसे वो बहन आप रही और छोटे भाई गले लगे कर रोती थी कि मैं अड़ी समझ नहीं पाई तेरे को कि तू मजूरी करी, इतना इतना तेरे कन के पैया हुई तो मैं समझी को नहीं। और पटवार नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि करते हैं हम पटवार, क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उनके दोनों भाई भी बहन शामिदा होते हैं और वो पटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं, और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही बहने लगा। तो दोस्तों ये थी परिवार और माँ एक सच्ची कहानी। धन्यवाद। तो भाइयों और बहनों आ कहानी में तो सुनाई है, आ थाने कहानी कड़ी लागे जरूर कमेंट करन बताइयो, और वीडियो ने पूरा देखियो, आगे शेयर करियो, सब्सक्राइब नहीं कियो है तो सब्सक्राइब कर लीजियो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली।